ये कहानी में हम बताने जा रहे हैं आपको मध्य प्रदेश की सच्ची घटना है दोस्तों। एक लड़की को दहेज के ऊपर उसका ससुराल वाले छोड़ देते हैं। चलिए हम बताते हैं। एक लड़का होता है जो अपनी जॉब के लिए घर से निकलता है। जॉब के लिए जब घर से निकलता है वह बाइक से जा रहा होता है। उधर से एक डम्फर आ जाता है और डम्फर अचानक से वो कुछ सोच में डूबा हुआ था और अचानक से उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसका बहुत बेरहमी से एक्सीडेंट हो जाता है। तुरंत ही उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, जो कि उनके पास में आईडी प्रूफ था उसके द्वारा उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है और उन्हें दिया जाता है कि तुम्हारे बेटे का इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है। और उनके घर वाले तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तुरंत वहाँ पर पहुँचने के बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन जहाँ भी उसको ले जाते हैं उसे कोई सब रेफ़र कर देते हैं कि इसकी सीरियस इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा। फिर पास ही में एक हॉस्पिटल पड़ता है, उस हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार करते हैं। तभी उसका ससुर वहाँ पे ले जाने से मना कर देता है कि हम उसमें हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस हॉस्पिटल में उस व्यक्ति की लड़की है जिसने मुझे बहुत जलील किया है, मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ। सब कहते हैं प्लीज़ ले चलो। वह धीरे धीरे जैसे उसका बाप अपनी हट लगाता है, लड़के की धीरे धीरे आँख बंद हो जाती है, वो बेहोशी की हालत में चला जाता है उस इस तरह। लेकिन सब लोग कहते हैं प्लीज़ चलिए। यहाँ पर भी तुम्हें वो जो उसका बाप होता है लड़के का, वो कहता है कि चाहे मेरा बेटा मर क्यों ना जाए, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसकी कभी भी शक्ल नहीं देखना चाहता उस व्यक्ति की लड़की की। लेकिन सब लोग कहते हैं उस लड़की की व्यक्ति की ही तो शक्ल नहीं देखना चाहते हो तो ना तुम, लेकिन डॉक्टर को दिखाएंगे, चलिए एक बार लेकर चलिए। तो जब सब लोग कहते हैं तो फिर लेकर चल देते हैं। जैसे ही वह लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वह लड़की जो थी वह किसी मरीज़ को देख रही थी। उन्होंने देखा कि ये तो हमारे कोई जानने वाले हैं, तभी वहाँ पर जाकर पहुँचती है। ये तो वाक़ई में ही हमारे ससुराल वाले हैं। उनसे कहती है, जो उनका देवर पासी में जो जिस पर उनका पति लेटा आया था उस पे हाथ रखा खड़ा होता है। कहती है कि ये कौन है? वो कहता है भाभी ये हमारे भैया है। भैया वो जो उनके मुँह पर कपड़ा ढका हुआ था उसे उठाती है। उसे उठाकर देखती है तो ये तो मेरा पति है, तलाकशुदा पति। तो उसके बाद ही उसको एकदम से डॉक्टरों को इकट्ठा करती है जल्दी से ही, और उसकी आँखों में रोने लगती है उन्हें देखकर, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी। इसलिए दोस्तों उसकी आँखों में आंसू नहीं रुक रहे थे और यह सब लोग देखे जा रहे थे किस तरह से ये लड़की कितनी अच्छी है। और ये सब क्या कह रहे थे, ये अब भी इससे कितना प्यार करती है, क्योंकि इसकी आंखों से आंसू अलग ही दिख रहे हैं, झलक रहे हैं। और एकदम से सभी लोगों को इकट्ठा कर लेती है, सब डॉक्टरों को। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद में उसके बाद में डॉक्टर लोग कहते हैं कि यहाँ पर इनका अच्छे से इलाज नहीं हो पाएगा। एक मेडिकल कॉलेज है जो कि मेरठ में पड़ता है, वहाँ पे ले जाइए इसको और वहाँ पर इनका अच्छे से इलाज हो जाएगा। भारती मेडिकल उसमें लेकर गए थे उनको। उसके ले जाने के बाद में वहाँ से फिर जब आता है वहाँ पर इलाज करवाया जाता है, क्योंकि उसकी अच्छी जानकारी थी इसलिए और अच्छी दवाई दी जाती है और अच्छी सोर्स लगाती है ऊपर डॉक्टर उसका, और बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। और 1 महीने के अंदर ही वह बहुत अच्छे से ठीक बोलने लगता है। बोलने के बाद में वह सबसे पहला नाम वो अपनी वाइफ का ही पुकारता है, क्योंकि भले इनकी शादी को 4 साल हो चुके थे लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। दोस्तों हम आपको बताएंगे इनका तलाक कैसे हुआ था। चलिए हम आपको आगे बताते हैं दोस्तों उसकी आगे की कहानी, कि वे अपनी लड़के को वहाँ पर क्यों नहीं ले जाना जा रहे थे। उसके बाद जब उन दोनों की शादी हो जाती है, दोनों के घर वालों की रजामंदी से। जो लड़का होता है वह लेखपाल होता है, इसकी गवर्नमेंट जॉब होती है। गवर्नमेंट जॉब होती है तो जो लड़की का बाप है वो शादी कर देता है अपनी लड़की को, ये बता के कि मेरी लड़की ने बीएससी की हुई है। और लड़के का बाप सोचता है बहुत पढ़ी लिखी है हमारी बहू, तो शादी हो जाती है। शादी के 3-4 दोनों अच्छे से रहते हैं, लड़का भी और लड़की भी बहुत अच्छे से प्रेम करते हैं दोनों एक दूसरे को। शादी के 4 महीने ही बीते थे तभी उसका ससुर कहता है बेटा अपने घर से अपनी डिग्री मंगवा लो, और डिग्री मंगवाने के लिए हम आपको कुछ कराना चाहते हैं, कुछ आपका फार्म भरवाना चाहते हैं। तभी कहती है पिताजी मैंने क्यों, जो उसका ससुर था अब सब लोग पिताजी ही कहते हैं। वो कहती पिताजी के मैंने बीएससी नहीं किया है, मैंने सिर्फ इंटर किया है। वो कहते इंटर का क्या मतलब हुआ? इंटर का मतलब तो यही होता है कि तुम अनपढ़ हो। वे कहती है पिताजी ये कैसी बात कर रहे हो, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने इंटर किया है। अनपढ़ तो वो होता है जो स्कूल में कभी गया ही नहीं। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, तुमने इंटर किया है तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। वो कहती है मैं जॉब नहीं लगूंगी, मेरे पिताजी ने और इसलिए शादी किया, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, मैं घर संभालूंगी और वे नौकरी करेंगे।
वे कहते हैं मैंने इसलिए शादी नहीं किया बिना दहेज के, तुम लोगों से, तुम्हारे बाप से इसलिए दहेज नहीं लिया क्या कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी फिर जॉब लगवा दूंगा कहीं देखकर, लेकिन तुम तो इंटर पढ़ी हुई हो। अपने घर जाओ और जाकर अपने घर जाकर या तो 5 लाख रुपए लेकर आओ, वरना डिग्री लेकर आओ, वरना यहाँ से कभी मत आना, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। पास ही में उसका लड़का भी खड़ा हुआ सुन रहा था, लेकिन जो राजू होता है वह बात तो सुन रहा था लेकिन सोचता है लेकिन वे कुछ नहीं बोलता। और जो पिंकी होती है वह कहती है आपका कहने का क्या मतलब है पिताजी, कहने का मतलब तो तुम बेटी समझ, वो कहता है उसका ससुर, कहने का मतलब तो तुम मेरा समझ ही गई होगी, नहीं समझी हो तो दोबारा समझाओ। वो तभी तुरंत अपने पिताजी को फ़ोन करती है और अपने पिताजी को फ़ोन करने के बाद में उन्हें बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे कह रहे हैं। वैसे ही उसके पिताजी तुरंत 2-4 आदमियों को लेकर उनके घर आता है। उनके घर आने के बाद में दोस्तों तब बातचीत होती है, तुम ये सब क्या कह रहे हो वगैरह, तुमने झूठ बोलकर अपनी लड़की की शादी की हमसे, तुमने तो कहा था मेरी लड़की ने बीएससी की है लेकिन उन्होंने तो सिर्फ इंटर की है, अपनी लड़की को यहाँ से लेके जाइए वरना वरना लेकर जाइए, वरना डिग्री के कागज़, वरना 5 लाख रुपए यहाँ पर देकर जाइए, इच्छा है तुम्हारी। ये कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम इस तरह से क्या कह रहे हो। ऐसे ही उन्हें बोलचाल हो जाती है, ऐसे ही उनमें धीरे धीरे लड़ाई शुरू हो जाती है। कहते हैं अपनी लड़की को यहाँ से लेकर चले जाइए। वे कहते हैं ठीक ठीक है हाँ, लेकिन कभी तुम सुखी नहीं रहोगे, तुम्हारा परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी और मेरी बेटी की बहुत बुरी हाँ पड़ेगी तुम पर। वे कहते जाइए जाइए देख लेंगे। ऐसे ही वे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। और उस वहाँ से जाने के बाद में दोस्तों फिर क्या होता है, जो लड़का होता है लड़की से तो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। इस तरह ही वे धीरे धीरे वे जा रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, बाइक पे था, ऐसे ही डंपर उसे टक्कर मारकर चला जाता है। इसलिए दोस्तों वह अपनी लड़की को वहाँ पर नहीं ले जा रहा था, उसको एडमिट नहीं करा रहा था जहाँ पर वह लड़की होती है, और उनका तलाक हो जाता है दोनों का। जैसे ही तलाक होता है वह लड़की की जो पिता होते हैं वे अपनी लड़की को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कहते हैं कभी मैं तुमको उस घर नहीं भेजूंगा जिस घर से मेरी बेटी को इस तरह से बेइज्जती करके निकाल देगा, लेकिन मैं अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। वो अपनी लड़की को पढ़ने के लिए मेडिकल स्कूल दिल्ली भेज देते हैं, वहाँ पर वे बहुत अच्छी पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद में एक डॉक्टरनी बन जाती है। जैसे ही वह डॉक्टरनी बनती है वह जॉब पे लग जाती है। जॉब पे लगने के बाद में तो दोस्तों उसके पति का जो हस्बैंड का था, जो एक्सीडेंट हो गया था, वे उस मेडिकल में इसीलिए ले जाने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि उसमें उसकी लड़की की बहू डॉक्टर थी, इसलिए वह उसकी सूरत देखना नहीं पसंद कर रहा था। लेकिन वह एक लड़की होती है जो उसको अच्छे से ठीक कराने के लिए अच्छे से मेडिकल में लेकर जाती है और सारी रिसोर्स लगवाती है ताकि मेरा पति ठीक हो जाए। जैसे ही उसे आराम लगना शुरू होता है वह लड़का आँख खोलता है और अपनी पत्नी को देखता है सामने पिंकी को खड़े हुए, तो वह पिंकी का हाथ पकड़ लेता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि बोलने की स्थिति में नहीं था वह लड़का। जैसे ही धीरे धीरे सबको यह बात पता चलती है कि राजू को होश आ गई है, सब उसके धोरे आ जाते हैं और जो लड़के का बाप है वह उनके धोरे आता है। जो राजू ने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ था, अपने पिताजी को देखकर पिंकी का हाथ छोड़ देता है। पिताजी को उसके पिता को देखकर, राजू के पिता को देखकर बहुत अपने आप पर शर्मिंदा होता है और रोने लगता है फूट फूट कर, यह मैंने क्या कर दिया, मेरे बेटे ने मुझे एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, इतना प्रेम करता है मेरी पत्नी से, मेरे खातिर मेरे लड़के ने सब कुछ दबा कर रखा और आज भी इस स्थिति में भी मुझे वो देखकर मेरे बेटे ने मेरी बहू का हाथ छोड़ दिया है। तो वह बहुत रोता है, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देता है। धीरे धीरे वे ठीक होने लगता है। डॉक्टर कहते हैं अब आप इनको घर ले जा सकते हैं, कुछ मेडिकल दवाइयाँ लिख कर दे देंगे, वहाँ पर इन्हें ये टाइम पर देते रहना और इनका ये बेड रेस्ट है क्योंकि ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं, आप इनको घर ले जा सकते हैं। वैसे ही क्योंकि वह लड़की डॉक्टर थी इसलिए उनसे बात की, इसलिए घर पर कुछ और अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है क्योंकि डॉक्टर के यहाँ तो रहते रहते और ज़्यादा बीमार हो जाते जो दूसरों के रहते हैं वे भी उनकी स्थिति में कोई ठीक नहीं रह पाते हैं दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही उनका घर आता है, लड़की का पास में घर पड़ता है, वे कहती है एम्बुलेंस वाले को भैया रोक दो दीजिए मुझको उतरना है। लड़के के जो पिता होते हैं वे कहते हैं बेटी कहाँ जा रही हो, अपने घर चलो, हमारे घर चलो। वह कहते हैं नहीं मैं तब तक वहाँ नहीं जाऊँगी तब तक मेरे पिताजी नहीं कहेंगे, मैं अपनी पिताजी की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाऊँगी। चलिए वह लड़के का पिता होता है वह बहुत शर्मिंदा होता है और तुरंत गाड़ी एम्बुलेंस वाले कहते हैं प्लीज़ भैया पहले वहाँ पे लेके चलिए मेरे बेटी के मायके।
वे उनके घर पे ही ले जाकर ताड़ना हमारी बेटी को। जैसे ही जाते हैं और लड़की के जो माँ बाप होते हैं उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं। वह लड़के का बाप उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हम अपनी बहू को लेने आए हैं, हमारी बहू को हमारे साथ में भेज दीजिए, मेरे बेटे को बहुत ज़रूरत है, हमारी बहू को बहुत आवश्यकता है। वैसे ही इनके माँ बाप कहते हैं अगर आपको अपनी भूल पर पछतावा है तो कोई बात नहीं, हम क्योंकि हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी भी जिस तरह से तुमने बाहर निकाली थी हमने एक अपनी बेटी को कामयाब करके दिखा दिया है। वे कहते हैं कि वे अपनी जवाई को देखते हुए उनकी बहुत बुरी कंडीशन होती है, इसलिए वे कहते हैं लेकर जाइए। वे लेकर चले जाते हैं अपनी बहू को और जाकर बहुत अच्छे से देखभाल करती है अपने हस्बैंड की। जैसे धीरे धीरे वह ठीक हो जाता है उसके बाद अपनी ससुर से कहती है कि मैं ड्यूटी ज्वाइन करना चाहती हूँ पिताजी। वैसे ही वह कहता है तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम ड्यूटी ज्वाइन करो या ना करो, तुम्हारी इच्छा है, चाहे तो तुम घर पर ही रहो बेटा, रहने दो, राजू बहुत पैसा कमाता है। लेकिन वह कहती है नहीं पिताजी, क्या पता मेरी आपने ऐसा किया कुछ अच्छा हुआ हो तभी तो इनकी जान बचवाई हो, और मैं आपने ऐसा किया मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर नहीं बन गई, और डॉक्टर नहीं बनने के बाद में मैंने इनका इलाज किया और फिर ये अच्छे मेडिकल में लेकर गई, शायद इनकी जान इसलिए ही बच गई हो। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए हो दोस्तों। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर याद रखना, आप कभी भी किसी भी ऐसे के साथ अपनी बेटी की शादी मत करना जो कि दहेज मांगता हो, और न ही झूठ बोलकर कभी अपनी बेटी की शादी करना कभी भी किसी के साथ में। जो बात सत्य है वह सत्य है, सत्य से कभी मत घबराओ, क्योंकि सत्य से बचने वाला कभी भी जो सत्य बोलता है उसकी कभी हार नहीं होती है। हमारी यह स्टोरी आपको कैसी लगी है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि अगर आप तो लाइक कर देते हो तो हमारी वीडियो औरों तक भी पहुंच जाएगी। थैंक यू दोस्तों।